लखीमपुर खीरी जिले का एक छोटा सा गांव मुस्तफाबाद अब जल्द ही नया नाम पाने वाला है और वो नया नाम है कबीरधाम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गांव में एक कार्यक्रम के दौरान ये खुशखबरी सुनाई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही इस नाम बदलने का प्रस्ताव लाएगी। इस ऐलान से गांव के लोग बेहद उत्साहित हैं। वे उम्मीद कर रहे हैं कि नया नाम गांव को नई पहचान देगा और विकास की रफ्तार तेज हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी नेता इस पर तंज कस रहे हैं, जिससे सियासी माहौल गर्मा गया है। अब ये पूरा मामला बताने से पहले हम आपको इस गांव के बारे में बताते हैं और ये भी बताते हैं कि कैसे ये गांव मुस्तफाबाद आखिर सुर्खियों में आया। दरअसल मुस्तफाबाद गांव लखीमपुर खीरी जिले की गोला तहसील में आता है। ये टेडुआ ग्राम पंचायत के अंतर्गत है और जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर लखीमपुर अलीगंज मार्ग पर स्थित है। सालों पहले यहाँ विश्व कल्याण आश्रम स्थापित हुआ। यह आश्रम संत कबीर दास की शिक्षाओं को फैलाने का काम करता है। कबीर दास की भक्ति, समानता और सादगी की बातें यहाँ से पूरे इलाके में गूंजती है। इसी आश्रम की वजह से गांव में बड़े बड़े लोग आने लगे और अब नाम बदलने से ये और चमकने वाला है। जहां गांव वालों ने इस फैसले का स्वागत खुशी से किया। इस पर एक 85 साल के बुजुर्ग रामविलास ने मुस्कुराते हुए कहा कि आश्रम की वजह से ही यहाँ लोग आने लगे हैं। अब नाम बदलने से गाँव में विकास होगा, सड़कें, स्कूल, अस्पताल सब आएंगे। वे बताते हैं कि पहले गाँव साधारण था, लेकिन आश्रम ने इसे खास बना दिया। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष और गोला नगर पालिका अध्यक्ष विजय शुक्ला ने भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि आश्रम ने मुस्तफाबाद को पहचान दी है। अब कबीर धाम नाम से गांव को सम्मान मिलेगा। नई विकास योजनाएं और प्रोजेक्ट यहां ध्यान खींचेंगे। सोमवार को कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम मुस्तफाबाद का नाम कबीर धाम करने का प्रस्ताव लाएंगे। इससे संत कबीर से जुड़े इलाके की पुरानी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान फिर से जीवित हो जाएगी। लेकिन योगी जी ने एक हैरान करने वाली बात भी कही। उन्होंने कहा कि मुझे आश्चर्य हुआ कि गांव का नाम मुस्तफाबाद है, जबकि यहाँ कोई मुस्लिम आबादी ही नहीं। मैंने इस गांव के बारे में पूछा, मुझे बताया गया गांव का नाम है मुस्तफाबाद। मैंने कहा कितनी मुस्लिम आबादी रहती है यहाँ पे? कहा एक भी नहीं, लेकिन नाम मुस्तफाबाद हो गया। हमने कहा भाई अब ये नाम बदलना चाहिए, मुस्तफाबाद ने कबीर धाम इसका नाम रख दो। हम प्रस्ताव मंगाएंगे, यहां से प्रस्ताव मंगा करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा देंगे। यह बयान सुनकर कुछ लोग तालियां बजा रहे थे तो कुछ सोच में पड़ गए। योगी का इशारा साफ था कि नाम गांव की असल विरासत से मेल खाना चाहिए। जहां एक तरफ खुशी का माहौल है, वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके योगी जी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि सीएम योगी के पास सिर्फ जगहों के नाम बदलने और बुलडोजर चलाने का काम है। प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधारने की चिंता नहीं है। तो स्थिति में बदलाव नहीं आ रहा है, सरकार जाग नहीं रही है, कुछ सोच नहीं रही, बल्कि स्थितियों को और बिगाड़ने में लगी हुई है। और क्या काम है मुख्यमंत्री जी के पास और हमारी सरकार के पास? इसका नाम बदल देंगे, उसका नाम बदल देंगे, इस पे बुलडोजर चला देंगे, उस पर बुलडोजर चला देंगे। प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसे ठीक हो, इसकी सरकार को चिंता नहीं है। सामाजिक समरसता कैसे कायम हो, इसकी सरकार को चिंता नहीं है। आज कह रहे हैं कि मुस्तफाबाद का नाम बदल के कबीर दास नगर कर देंगे। भाई आप नाम बदल के कितने रोजगार दे रहे हैं नौजवानों को, ये बताइए ना। किसान को उसके फसल का दाम कैसे दे रहे हैं वो बताइए आप। कैसे उसको खाद की बोरियां मिलेंगी ये बताइए आप। आप जो आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा हुआ प्रश्न है उस पे तो जवाब देते नहीं। मेरठ में व्यापारियों की दुकान तोड़ी जा रही है, उस पे जवाब आप देते नहीं। अब रोज रोज जुमला बोलकर प्रदेश की जनता को भरमाना ये ठीक नहीं है। संजय सिंह के इस बयान से यूपी की सियासत फिर से गर्मा गई। आने वाले चुनाव से पहले ये मुद्दा बीजेपी पर उंगली उठाने का हथियार बन सकता है। फिलहाल बीजेपी की तरफ से इस पर कोई जवाब अभी तक नहीं आया। अब देखना यह है कि ये नाम बदलने का फैसला चुनाव में कितना असर डालेगा। क्या यह बीजेपी के लिए वोट धाम बनेगा या विपक्ष का तंज धाम? इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कॉमेंट में जरूर बताइएगा और तब तक के लिए देखते रहिए द मिलौर।